एक्ट सेकेंड पिग्मेलियन का एक्ट सेकेंड स्टार्ट होता है हिगिंस के घर से। हिगिंस और पिकरिंग दोनों वहीं पर हैं। हिगिंस अपने घर का सारा सामान, कहने का मतलब है कि जो भी इक्विपमेंट लगते हैं फोनेटिक्स में, वो सारा सब सिस्टम लाइन बाय लाइन पिकरिंग को दिखाता है। दोनों ही बहुत ही सुजती तरीके से देख रहते हैं। तब तक यह हिगिंस की मैड, जिनका नाम मिसेस पियर्स रहता है, वो आकर बोलती है बाहर कोई लड़की आई है। अजीब तरीके से बोलती है, मिलना चाहती है, कहती है आपसे मिलना है। तो हिगिंस कहता है हाँ भाई बुलाओ उन्हें भी, देखते हैं उनका एक्सेंट कैसा है। वो मिलने के लिए बोलता है। वो आती है तो हिंदी हिगिंस उसे देखते ही बोलता है अरे तुम तो वही फ्लावर गर्ल हो ना जो कल बारिश के समय मिली थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ, तुम्हारा एक्सेंट तो मैंने नोटिस कर लिया है, तुम्हारा मेरा कोई काम नहीं, जाओ चली जाओ। तो ये एलिजा कहती है सर मुझे अच्छा बोलना सीखना है ताकि मैं एक फ्लावर शॉप पर काम कर सकूं, तो और मैं इसके लिए आपको पैसे भी दूंगी। तो हेनरी एकदम शौक पर बोलता है सुना मिस्टर पिकरिंग, ये एक मिलियनर को कुछ रुपए देगी, मीन्स पॉन्ड्स देगी सिखाने के लिए। और ऐसी बातें बहस चलती रहती है। तो एलिजा रोने लगती है। पिकरिंग कहता है आपका नाम क्या है, तो कहती है मेरा नाम है एलिजा डूलिटिल। तो पिकरिंग बहुत ही आदरणीय तरीके से बोलते हैं हेलो मिस एलिजा, और बात आगे बढ़ती है। तो हेनरी हिगिंस एलिजा को डिस्टर्ब करने के लिए ज़्यादा फीस मांगता है, तो ये बाद में रोने लगती है। फिर बाद में आगे जब बातें ऐसे आगे बढ़ती है तो दोनों में फाइनल होता है कि हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। पिकरिंग और हेनरी हिगिंस इन दोनों में शर्त लग जाती है कि अगर आपने 6 महीने में एलिजा को होने वाली एम्बेसडर पार्टी में इसे एक डचेस की तरह बना दिया तो आप सब जीत जाओगे। और कर्नल पिकरिंग कहते हैं कि मैं जो भी इस लड़की को ड्रेसेस बनाने में खर्चे आएंगे वो सारा मैं पे करूँगा। और दोनों की डील हो जाती है। और हेनरी कहता है मैं इस गटर की कीड़े की जैसी जो लड़की दिख रही है इसे बिल्कुल डचेस बना दूंगा। ये बात सुनकर एलिजा को बहुत बुरा लगता है। हिगिंस अपने मेट से कहता है ले जाओ इस गंदी सी लड़की को और नहलाओ और अच्छे कपड़े पहनाओ और इसके पुराने कपड़े फेंक दो या फिर जला दो, और जब मैं ऐसे बना दूंगा तो बहुत सारे लड़के इसे पीछे पड़ जाएंगे। कहने का मतलब बहुत सारे छिछोरे इसके पीछे पड़ेंगे। एलिजा को लगता है कि ये बंदा सच में सनकी है और वो वहाँ से जाने का मन बना लेती है। और उसकी मेड जो हिगिंस की मेड होती है वो भी बिल्कुल उसकी इज्जत नहीं करती और कहती है ये एक बहुत ही शैतान आदमी है, और वहाँ से चली जाती है। तो पिकरिंग कहता है कि ये तुम कैसे तरीके से बात कर रहे हो, ये लड़की है, इंसान है, कोई चीज़ नहीं है, इसकी भी फीलिंग्स है। तो हिगिंस कहता है इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल किसी औजार के समान है। और वो एलिजा जाने लगती है। तो हिगिंस से कुछ चॉकलेट्स देकर रुकता है और कहता है और भी बहुत सारे हैं मेरे पास। एलिजा बस एक फ्लावर शॉप की लेडी की तरह मैनर्स में बात करना चाहती है, लेकिन हिगिंस अपने जिद में इसे कुछ और ही बना देता है। आगे कहानी में ये दिखेगा हमें। और ये एलिजा को बड़े बड़े सपने दिखाने लगता है और कहने लगता है कि ये वो आप ऐसी लाइफ जियोगे वैसे लाइफ जियोगे। और अगले 2 महीने तक एलिजा का वेस ये लोग चेंज करते रहते हैं। जो उनकी मैड होती है मिसेस पियर्स, कह सकते हैं होम केयर टेकर, वो एलिजा को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करती हैं और उसे काफ़ी, उसका लैंग्वेज तो नहीं लेकिन उसका क्या कहते हैं हुलिया बदलने में 2 महीने लग गए, उसे अच्छे से चेंज कर देती है। कुछ दिन की बात है, हेनरी हिगिंस और कर्नल पिकरिंग दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो उसकी मैड आकर कहती है हिगिंस से कि सर अगर आप बहुत आराम से बैठे हो तो क्या मैं आपको परेशान कर सकती हूँ। तो एल्फ्रेड तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल कर सकती है। तो वो कहती है कि बाहर कोई आदमी है एल्फ्रेड डुलिटिल नाम का, कहता है कि वो एलिजा का पापा है। तो हिगिंस कहता है बुलाओ भाई, उसे भी बुलाओ, एक्सेंट नोट करते हैं उसका भी। वो अंदर आते ही कहता है एलिजा पिछले 2 महीने से आपके पास है, उसका कुछ सम्मान है कि नहीं जो आपके घर आकर रह रही है। तो और कुछ एलिजा के घर का मतलब एलिजा का सामान भी उसे कुछ मिलता है। ये दोनों में बहस हो जाती है। तो वो कहता है कि अगर मेरी बेटी मेरे पास होती तो मुझे अभी तक तो कुछ ना कुछ रुपए दे ही दे होती। तो ये कहता है कि ठीक है भाई अपनी बेटी को ले जाओ।
तो ये कहता है मैंने ऐसा कब कहा कि मैं अपनी बेटी को ले जाना है, और इसे थोड़े से ब्लैकमेल लैंग्वेज में बात करता है। तो हिगिंस इसे फटकार देता है। तो वो कहता है सर देखिए बस 5 पाउंड की बात है, मतलब 5 पाउंड ही मुझे दे दो। तो ये कहता है कि 5 पाउंड क्यों, आप 10 पाउंड ले लो। तो कहता है नहीं नहीं सर, ज़्यादा पैसे इंसान को दुखी बना देते हैं। और कहता है अच्छा भाई साहब आपको 5 पाउंड तो मैं दे दे रहा हूँ, अगर आप कहिए तो मैं आपकी भी एक्सेंट को अच्छे से चेंज करता हूँ। कहता है कि नहीं नहीं सर, मैं ऐसे ही खुश हूँ। तो ये कहता है तुम बहुत ही मॉरलिस्ट इंसान हो, जो अपने जीवन से बहुत ही खुश हो। और यहाँ से ये 5 पाउंड लेकर जाने लगता है, और ये जाते हुए एक लड़की से टकरा जाता है जो कि बहुत साफ़ सुथरा कपड़े में ड्रेस में रहती है, जो एलिजा ही होती है। उससे टकरा जाता है, कहता है सॉरी मिस, ये इसे बिल्कुल नहीं पहचानता। तो एलिजा कहती है पापा मैं हूँ। और सब लोग देख कर बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा अपनी बेटी को नहीं पहचान पा रहा है। और तब पिकरिन कहता है आगे रहिएगा सर अपनी बेटी से मिलने के लिए। और अब 1 महीने बीत चुके हैं। हेनरी हिगिंस एलिजा को फोनेटिक्स के बारे में एक एक चीज़ डिटेल में बताता है, अच्छे से एक चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है। वो कहता है इसे सिखा तो दिया है, सॉरी कर्नल पिकरिन कहते हैं इसे सिखा तो दिया है, पर ट्राई कैसे करेंगे कि ये अभी भी अच्छे से बोल पाती है कि नहीं। तो हिगिंस कहता है ना एक आइडिया। ये अपनी माँ के पास जाता है, माँ अपनी माँ के घर जाता है। तो उसकी माँ बोलती है अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, जा भाग जा, मेरे मेहमान आने वाले हैं, तुम्हारी मैनर्स बिल्कुल अच्छे नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी फजीहत हो। तो ये कहता है कि माँ मैं एक लड़कियों को लेकर आया हूँ। तो खुश होकर बोलती है अच्छा शादी के लिए। तो कहता है नहीं कुछ टेस्ट कर रहा हूँ। तो कहती है हाँ तुम तो कम से कम 45 साल से कम की महिलाओं को ही डेट करते रहते हो। तो ये बातें ऐसी चलती हैं। तो कहता है कि माँ मैं इस पर कुछ टेस्ट कर रहा हूँ अपने फोनेटिक्स में, अपने मेहमानों के सामने बैठा उसका एक्सेंट नोट करेंगे, चेक करेंगे कैसा बोलती है वो। कुछ वक्त बीतता है, आते हैं एलिजा के मेहमान, और उनके मेहमान होते हैं वहीं 3 अपर मिडिल क्लास के लोग। क्या नाम रहता है उनका, क्लैरा एंसीफील्ड, मिस एंसीफील्ड और फ्रेडी। ये तीनों आते हैं, आकर बैठते हैं, बात करते हैं। कुछ देर बाद एलिजा भी आती है, सबसे आराम से बात करती है, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से बात करती है। ये ऐसे बात करती है जैसे कोई तोता बात करता है। तो फ्रेडी की मम्मी कहती है लगता है मैंने तुम्हें कहीं पहली बार देखा है। और ये जब बोलती रहती है तो फ्रेडी बार बार हंसता है। तो ये बोलती है क्या मैंने कुछ गलत बोला मिस्टर फ्रेडी। ऐसा बार बार होता है। फिर जब जैसे ही आधी बात पूरी होती है हिगिंस कहता है चलो एलिजा यहाँ से चलते हैं। जब यहाँ से चलते हैं इसके मेहमान चले जाते हैं। तो हिगिंस अपनी मम्मी से पूछता है कैसी रही। उनको कहती बकवास, मतलब अच्छी नहीं रही, बहुत सारे काम उसमें बाकी है। घर आते हैं। हिगिंस एलिजा को दिन में 18 घंटे फोनेटिक्स के बारे में डिटेल्स में एक एक चीज़ ऐसे सिखा देता है जैसे कोई तोता रट लेता है वैसे। अब एलिजा तोता नहीं रह गई थी, उसके क्या कहते हैं उसकी पर्सनालिटी में वो लैंग्वेज आ गया था। बहुत ही अच्छी तरीके से उसने फोनेटिक्स को सीख लिया था। वो ऐसे बात करती थी जैसे कोई डचेस बात कर रही हो, वो भी जब वो चाहे तब, अदरवाइज अपना पुराना एक्सेंट भी यूज कर सकती थी। बीते भाई 6 महीने, आ गया एम्बेसडर की पार्टी, जाते हैं तीनों जाते हैं, बात करते हैं। एलिजा भी जाती है, सबसे बात करती है। एम्बेसडर की पार्टी में हिगिंस एक राइवल कह सकते हैं, मतलब उसके ज़्यादा उन दोनों की चल बनती नहीं थी। वो भी फोनेटिक्स का टीचर था, उसका नाम था नेपोमॉक कह सकते हैं उनके। और उसे 32 लैंग्वेज आती थी, नेपोमॉक को 32 लैंग्वेज आती थी, और इन दोनों में अच्छी खासी कड़ी टक्कर रहती थी। तो जैसे एलिजा आती है तो ये सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। नेपोमॉक और जो वहाँ की एम्बेसडर की पार्टी जो उनकी वाइफ थी,
ये दोनों भी एलिजा से काफ़ी लंबे समय से बात कर रहे हैं और दोनों कंक्लूजन ये निकालते हैं कि एलिजा जैसे बात कर रही है ये ज़रूर हंगेरियन प्रिंसेस है। और यहाँ पर हिगिंस अपने सर पिकरिंग से जीत जाता है। आते हैं घर आते हैं तो एलिजा सामने खड़ी थी। पिकरिंग और हेनरी कहते हैं कि हेनरी कहता है मैं अपना सर तो जीत गया, ये लड़की जो एक्टिंग कर रही थी बहुत अच्छा की है। पिकरिंग कहता है ये एलिजा अब इस समय इंटेलेक्चुअल हो चुकी थी, जब इसके सामने शर्त लगी थी तो इतना तो पढ़ी लिखी थी नहीं, लेकिन अब इसका दिमाग काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो गया। इसे बुरा लगता है कि क्या मैं कोई सौदा करने की चीज़ हूँ। इसका दिमाग डिस्टर्ब रहता है, मतलब मूड ऑफ होता है। हेनरी बहुत खुश रहता है, कहता है तुमने मेरी आज शान बढ़ा दी। हेनरी अपने चप्पल ढूंढ रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी फनी है। हेनरी अपने चप्पल उसको ढूंढ रहा है, चप्पल एलिजा के हाथ में, वो खींच के चप्पल उसके मुंह पर मारती है। हेनरी शॉक हो जाता है, यार ये तुमने क्या किया। ये कहती है कि तुमने पिकनिक से मेरा सौदा किया था, मैं कोई सौदा करने वाली वस्तु हूँ। तो ये कहता है कि ऐसा क्या हो गया, तब तो तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी। तो वो कहती है तुम बहुत बुरे इंसान हो, काफ़ी सेल्फिश इंसान हो। अब मैं कहाँ जाऊँगी, मैं एक फ्लावर गर्ल बनने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे क्या बना दिया। मैं तो ना यहाँ के रही ना वहाँ के रही, मेरे आगे कुआं है पीछे खाई है, मैं कुछ नहीं कर सकती अब। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारी एक अमीर लड़के से शादी करा दूंगा, मैं अपनी माँ से बात करूंगा ताकि तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का मिले। तो एलिजा को अजीब सी फीलिंग आती है, कहती मैं कोई प्रोस्टिट्यूट थोड़ी हूँ जो किसी से भी शादी कर लूँगी। और ऐसे ही चलता है, ये दोनों आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ और क्या कहते हैं उसको बहस करते हैं। एलिजा कहती है मैं जा रही हूँ। ये कहता है कहाँ जा रही हो। कहती है कि तुम बहुत सेल्फिश इंसान हो, तुम किसी के बारे में नहीं सोच सकते। और ये दोनों लड़ाई करते हैं और रात होता ही है, हिगिंस हो जाता है, एलिजा भी अगले नेक्स्ट सीन में स्टार्ट होता है। सुबह पिकरिंग और हिगिंस दोनों पिकरिंग्स के माँ के घर पहुँचते हैं, हिगिंस के माँ के घर पहुँचते हैं और कहते हैं पुलिस बुलाइए। फिर वो पूछते क्यों, तो वो कहती है कि वो कहता है कि एलिजा भाग गई। तो कहता है वो कोई छाता थोड़ी है जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ये पुलिस बुलाएंगे और FIR लिखवाएंगे। अरे इंसान थी भाई, गई तो गई। अब दोनों बहस होती है, तब तक एक आदमी आता है। आदमी कौन, एलिजा का फादर। वो आते ही हिगिंस पर चढ़ जाता है, कहता है ये वो उसे फटकारने लगता है। अब इसको पता नहीं है कि मेरी बेटी खो गई है, तो फिर ये क्यों फटक रहा है इसके ऊपर। क्योंकि हुआ कुछ यूँ था कि इसने मॉरलिस्ट इंसान बोल दिया था, अल्फ्रेड डोलिटल को मैंने बताया था। तो ये बात फैली थी, तो अमेरिका की कोई चैरिटी कंपनी थी जिसने 3000 पाउंड की पेंशन बांधी थी पर ईयर इनको, जिससे अभी अमीर हो चुके थे। और एक शायद एजरा डिवाना फेयर नाम के बंदे थे, उन्होंने भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी इनको दे दी थी, सारी प्रॉपर्टी दे दी थी। तो पहले जो ये बंदा काफ़ी खुश और कम पैसे में रहता था, अब इसके पास बहुत पैसे हैं और लोग इससे हमेशा उधार मांगने आते हैं। तो ये हिगिंस को कहता है कि तुमने मुझे ऐसा बना दिया, मुझे मॉरलिस्ट के बोला, तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। ये थोड़ी सी हंसी की बात है। और कहता है कि मैं अब दूसरी शादी कर रहा हूँ, मैं अपनी बेटी को ले जाने आया हूँ। तो मिसेस पियर्स अब बात की गंभीरता को समझती है और कहती है एलिजा यहीं पर है। मिस कहता है आपके यहाँ है, कहते हैं हाँ वो छत पर है। वो तुमसे अट्रैक्ट होकर, हिगिंस की माँ बोलती है, वो तुमसे अट्रैक्ट होकर तुम्हारी तरफ, तुमने जैसा जैसा कहा उसने वैसा वैसा किया, लेकिन तुमने कैसा व्यवहार किया, बहुत ही रूडली उसके साथ व्यवहार किया। तो हिगिंस कहता है नहीं, मैंने ठीक व्यवहार किया। फिर एलिजा आती है नीचे, तो मिसेस अल्फ्रेड डोलिटल अपनी बेटी से बात करते हैं और क्या कहते हैं उनको, हिगिंस की माँ भी कहती हैं कि मैं भी आपकी शादी में आऊँगी। तो ये सब लोग चले जाते हैं बाहर और हिगिंस और पिकरिंग चले जाते हैं उसके पिता के साथ। तो हिगिंस और एलिजा साथ रहती हैं। यहाँ पर हिगिंस थोड़ा सा शट डाउन होते हुए कहता है चलो वापस घर। तो ये कहती है नहीं, मैं आपके घर नहीं जाऊँगी। तो ये कहता है कि देखो तुम्हारी एक आदत सी हो गई है, तुमसे लगाव है, तुम नहीं चलोगी तो मुझे बुरा लगेगा, मैं तुम्हें मिस करूँगा। एलिजा कहती है मुझे बस आपकी काइंडनेस चाहिए। तो हिगिंस कहता है मैं ऐसा ही हूँ, मैं अपना व्यवहार किसी के लिए नहीं बदलूँगा, तुम चाहो मेरे घर आराम से रहो जैसे हम पहले रहते थे। एलिजा कहती है नहीं, मैं अब फ्रीडम चाहती हूँ, मैं वैसे दबकर नहीं रहूँगी। और तो कहता है फिर तुम्हारी शादी की। तो हिगिंस कहता है कि या तो तुम चाहो तो पिकरिंग से शादी कर लो, लेकिन पिकरिंग तो बहुत बूढ़े हैं।
एलिजा कहती है फ्रेडी मुझे बहुत सारे लेटर्स भेजता है, वो मेरा हमेशा दरवाजे पर ही वेट करता था जब आप मुझे फोनेटिक्स सिखाते थे। तो ये कहता है कि बेवकूफ़ लड़की, फ्रेडी जैसे बेवकूफ़ लड़के के साथ जाकर तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जैसा फ्रेडी तुम्हें रखेगा उससे ज़्यादा अच्छे से मैं तुम्हें यहाँ पर रख लूँगा, बल्कि तुम्हारी शादी तो किसी प्रिंस से होनी चाहिए, तुम अब ऐसी हो चुकी हो। तो एलिजा को बहुत बुरा लगता है, कहती है आप बहुत ज़्यादा अजीब हो, सेल्फिश हो, आप कभी नहीं बदल सकते। मैं जा रही हूँ, मैं फ्रेडी से शादी करूँगी। जैसे ही बाहर का दरवाज़ा खुलती है, फ्रेडी सामने बाहर इसका वेट ही कर रहा होता है। ये दोनों मिलते हैं, फ्रेडी एलिजा को किस करता है, ये दोनों जाते हैं। हिगिंस रूम में अकेला बैठा हुआ है, ये सोचता है एलिजा वापस आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अंत में कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। थोड़ी सी अजीब एंडिंग है इस कहानी की। और मेन कहानी थी कि जो स्कल्पचर पिग्मेलियन ने बनाया था रियल लाइफ में, ग्रीक के, उसने उससे शादी कर ली थी, लेकिन जो पिकरिंग थे वो अपने जो हिगिंस थे वो अपने स्कल्पचर्स की उतनी कदर नहीं कर पाए। तो ये कहानी ऐसे ही ख़त्म होती है।